हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए इंटरमीडिएट। आप सभी लोगों ने अभी रिसेंटली अपना सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम्स पास किया है, सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू दोज हु क्लियर्ड द सीएमए फाउंडेशन एग्जाम्स इन दिस टर्म। और अब आप लोग सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बन गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा कि सर हम लोगों का सीएमए इंटरमीडिएट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पेपर तो आपको पता है, पहले से आपने प्रोस्पेक्टस वगैरह चेक किया होगा, तो आपको पता है कि टोटल 8 पेपर होते हैं सीएमए इंटरमीडिएट में, लेकिन ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो मैं आपको अभी इस वीडियो पे पूरा ही बताने वाला हूँ कि ग्रुप 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके और ग्रुप 2 में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और आपको क्या एक ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहिए या बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन आपको एट अ टाइम करना चाहिए, बोथ ग्रुप के एग्जाम्स के लिए जाना चाहिए या सिंगल ग्रुप के एग्जाम्स के लिए जाना चाहिए, कौन से टर्म में, अगर आपने दिसंबर में अपना एग्जाम्स क्लियर किया, दिसंबर टर्म का एग्जाम्स देकर आपने अभी क्लियर किया है, तो क्या आपको जून में ही बोथ ग्रुप आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, इन सभी चीज़ों को मैं इसमें डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सो काफ़ी ध्यान से आप देखो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और इसके बाद बैक टू बैक मेरे चैनल पे आप लोगों को सीएमए इंटरमीडिएट के नो योर सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स के क्या क्या सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स होते हैं, कैसे मार्किंग स्कीम होता है उनका, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी कुछ वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। तो आप उन सबको भी फॉलो करेंगे, टाइम टू टाइम आएगा, ये 1-2 दिन में ही सारा आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स आपका ग्रुप 1 में जो सबसे पहला पेपर है, ग्रुप 1 का पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। ये बच्चों 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है पूरा, ये सभी 100 मार्क्स का पेपर है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने भी मैंने यहाँ पर पेपर नंबर लिख के रखा हुआ है, सभी 100 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में आएंगे। बिजनेस लॉज एंड एथिक्स 100 मार्क्स का पेपर है। सर पेपर पैटर्न क्या होता है? पेपर पैटर्न अभी जो आपके न्यू सिलेबस में पेपर आ रहे हैं वो आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, जिसमें 30 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या सर ट्रू फॉल्स वगैरह आते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको 15 क्वेश्चंस आएगा। 15 क्वेश्चंस जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और वो आपका एमसीक्यू ABCD वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लेकिन अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप एकदम आराम से मार के आ सकते हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का ये पेपर और 70 मार्क्स का पूरा आपका रिटेन एग्जाम्स रहता है। जब इस सब्जेक्ट के ऊपर हम डिटेल में वीडियो देंगे आप लोगों को, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा। सेकेंड पेपर जो है आप लोगों का ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे चैप्टर्स आपको ऐसे भी मिलने वाले हैं जो रिसेंटली आपने सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाई किया था, लेकिन वहाँ पर आपने पूरा एमसीक्यू मोड में एग्जाम देकर आए हो। यहाँ पर उन चैप्टर्स में से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आता है, जैसे कि आप लोगों ने कंसाइनमेंट पढ़ाई करके रखा है, फाइनल अकाउंट पढ़ा है, एनपीओ आप लोगों ने स्टडी किया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने स्टडी किया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, बीआरएस है, ये सारे चैप्टर से भी रिटेन क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे भी। तो वो सारा चैप्टर्स को आपको और अच्छे से गो थ्रू करना, और नए नए चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल मिलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ने के लिए, बड़ा सिलेबस है इसका भी। इसके बाद बच्चों आपका जो पेपर नंबर 7 है, जो मेरे हिसाब से सीएमए इंटरमीडिएट का सबसे ब्रॉड सिलेबस है, मतलब सीएमए इंटरमीडिएट में टोटल आपके 8 पेपर्स है ना, इस 8 पेपर्स में से सबसे बड़ा अगर किसी का सिलेबस अगर है तो वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है। मतलब एकदम पहले ओल्ड सिलेबस के दिनों में ये अलग अलग पेपर हुआ करता था, लेकिन अभी ये दोनों पेपर एक साथ है, 50-50 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में रहेगा। बहुत बड़ा सिलेबस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, काफ़ी फोकस के साथ आपको स्टडी करना होता है इस पेपर का। पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 8, बिल्कुल आप जिस प्रोफेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो, उसी से रिलेटेड ये पेपर है, कॉस्ट अकाउंटिंग। बिल्कुल नया होगा आपके लिए। अगर आप कॉलेज में कोई बच्चे लोग डायरेक्ट एंट्री भी करके आते हैं, मतलब डायरेक्ट एंट्री मीन्स ग्रेजुएशन करके इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ाई किया होगा। और आजकल तो स्टेट बोर्ड्स में कॉस्ट अकाउंटिंग पहले भी दे देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह का नॉलेज, और आपने फाउंडेशन में भी कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी थोड़ा पढ़ाई किया है, बेसिक्स लेवल का। तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन वगैरह ये सब तो आपने पढ़ा है, कॉस्ट क्या होता है ऑलरेडी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर है, यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड आपको पढ़ना है, मजा आएगा पढ़ के आपको। ग्रुप 1 के ये 4 पेपर है आपके। सर अभी बता दीजिए ग्रुप 1 हम लोग तैयारी स्टार्ट कर दें क्या? जून में हम लोग एग्जाम दे सकते हैं ग्रुप 1 का? थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद ग्रुप 2 के जो आपके पेपर है, पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 9 है आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर ये क्या थियरी पेपर है पूरा? नहीं बच्चों, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी
आता है एग्जाम्स में करने के लिए, और थियरी भी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो पूरा ही थियरी है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आपको थियरी क्वेश्चंस भी रहते हैं, कम रहते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद पेपर नंबर 10 है आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग थियरी है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग में आपका प्रैक्टिकल्स भी है, इसमें इंड एस भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। अकाउंटिंग है तो ऑब्वियसली रहेगा। पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके एग्जाम्स में बच्चों 80 मार्क्स का रहेगा, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 20 मार्क्स का एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। और पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पूरा ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा कॉस्ट से रिलेटेड चैप्टर्स आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है पूरा फुल। थियरी भी रहते हैं बहुत कम। तो ये आपके सब्जेक्ट है जो आप लोग आने वाले टाइम पे अभी स्टडी करने वाले हो अपने इंटरमीडिएट लेवल पे। अब आपको, अगर आपने अभी दिसंबर वाला टर्म दे करके आपने जनवरी में आपका रिजल्ट आ चुका है और अब आप अगर अपना एग्ज़ाम्स प्लान कर रहे हैं 2025 में, तो आपको जून टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर दिसंबर टर्म के लिए जाना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जून टर्म में अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं बच्चों, तो अभी आपके पास जनवरी के कुछ दिन हैं, कुछ दिन मतलब जनवरी में आपको 20 डेज स्टडी टाइम मिलेगा जनवरी का। फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है। जून में आपका 11 जून से एग्ज़ाम्स होता है, यानी आपके पास टोटल 4.5 मंथ का टाइम है जिसमें आपको अपने इन चारों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी करनी है और एज वेल एज आपको इसको रिवीजन भी करना है। मॉक टेस्ट पेपर भी आपको, मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको अपीयर करना है। ऑब्वियसली एग्जाम्स के पहले आप चाहे किसी भी लेवल पे स्टडी कर रहे हो, आपको एग्जाम्स पहले जरूर देने चाहिए अपने मेन एग्जाम्स में बैठने से पहले। जो बच्चे ये गलती करते हैं, एग्जाम्स नहीं देते, उनको लगता है कि मेन वाले एग्जाम्स में ही जा करके सब कुछ हम लिख देंगे, तो उनके साथ उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ता है, उनके साथ दिक्कत होता है। आपको पहले एग्जाम्स जरूर लिखने चाहिए, कम से कम एक पेपर तो जरूर से लिखना चाहिए, मिनिमम एक क्राइटेरिया है। तो ये पेपर है, आपके पास जो टाइमिंग है 4.5 मंथ का है। अगर आप एक ग्रुप के लिए जाते हैं, एक ग्रुप ही आप एग्जाम्स अभी दे पाएंगे, जून टर्म में देंगे तो। और आपके पास ये स्टडी के लिए ये बस जो टाइमिंग रहेगा 4.5 मंथ्स रहेगा, जनवरी के 20 डेज और उधर आपका 4 मंथ। सर जून में भी 10 दिन का समय मिलेगा, वो लास्ट का 10 दिन आपको अपने चैप्टर्स को, सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करने में वो समय निकल जाता है, तो आप उधर जून का 10 दिन तो बिल्कुल ले ही मत। तो आपके पास जो 4.5 मंथ्स का ये टाइम है करीब करीब, तो इस टाइमिंग में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर द जून टर्म, क्योंकि आप जून टर्म में अगर जाएंगे तो दोनों ग्रुप का आप एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात कि आप अगर सिंगल ग्रुप में एग्जाम्स देते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट्स के मतलब ग्रुप का सेट ऑफ मार्क्स होता है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सिंगल जब आप ग्रुप देते हैं तो अगर मान लो आपने ग्रुप 1 में स्कोर कर दिया 240 मार्क्स आपका स्कोर हो गया, और ग्रुप 2 अगर आपने अलग टर्म में दिया और उसमें आपने 175 स्कोर किया तो आपका ग्रुप 2 रह जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों देते हो तो सेट ऑफ का बेनिफिट आपको कहाँ मिलता है? अगर ग्रुप 2 में मान लो आपके 40 प्लस सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स है और इन टोटल जाकर के वह 175 हो रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, और ग्रुप 1 में आपका अगर 240 आ गया या ग्रुप 2 में 240 आ गया, ग्रुप 1 में आपका 175 आ गया, किसी में भी, तो आपका अगर सभी सब्जेक्ट्स में 40 प्लस है तो ऐसे सिनारियों में ये टोटल मार्क्स मिल करके आपका 400 क्रॉस हो जाता है और फिर आप बोथ ग्रुप के एग्जाम्स एट अ टाइम पास कर जाते हो। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि दोनों ग्रुप के एग्जाम्स आपको एक साथ बैठने होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए क्राइटेरिया। आप सेपरेट बैठोगे तो ये सेट ऑफ का बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है आपका, तो ग्रुप 1 के लिए अगर आप जाते हो तो इतने कम टाइम आपको मिलेंगे जिसमें आपको प्रिपेयर भी करना है, और ऐसे समय में आप अपने क्लासेस के मोड जो एडवाइजेबल मोड है क्या चूज़ करना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर द 1 ग्रुप इन द जून 2025 टर्म, देन यू शुड गो फॉर द रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस में आप अगर जाते हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा कि आप जितना कम से कम समय में अपने क्लासेस को आप ख़त्म कर सकते हो। आप लास्ट का मिनिमम आपके पास टाइमिंग रखना चाहिए 10 अप्रैल तक आपको पूरे क्लासेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए। 10 अप्रैल तक आप कंप्लीट कर लेते हो तो 10 जून के बाद 11 जून को आपका एग्जाम्स रहेगा, यानी 60 डेज आपको रिवीजन समय मिलेगा, जिसमें आपको पर पेपर 15 डेज ऑन एन एवरेज सेल्फ स्टडी, रिवीजन, मॉक टेस्ट देना, ये सब मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का भी रिलीज होगा। और फिर आप अपने जहाँ भी क्लासेस आप करते हो, जहाँ पर भी आप क्लासेस लेते हो, हमारे यहाँ पर क्लासेस लेते हो तो हमारे यहाँ पर भी 2 महीना पहले से पूरा रेगुलर बेसिस पे एकदम मॉक टेस्ट चलता है।
जो बच्चे लोगों ने क्लास किया उनको पता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये पूरा क्लासेस इस तरह से लेना चाहिए रिकॉर्डेड मोड में कि आप 10 अप्रैल तक ख़त्म कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसमें आपको क्या रहेगा, आपको पूरा एकदम बेनिफिट ये रहेगा कि आप टाइम से अपने क्लासेस को ख़त्म कर पाएंगे, अपने पेस से, अपने स्पीड से आप ख़त्म कर पाएंगे, और बाद में आपको एक सुटेबल रिवीजन टाइम भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सर हमें तो रैंक लेकर के आना है, हमें सेट ऑफ का बेनिफिट भी मिलना चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, आपको बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन एट अ टाइम स्टार्ट करना चाहिए। सर आपके तरफ से क्या एडवाइस होगा हम लोगों के लिए, एक ग्रुप के लिए जाए या दोनों ग्रुप के लिए जाए? मेरे तरफ से बेस्ट एडवाइस होगा कि ऑलवेज गो फॉर बोथ द ग्रुप, दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन आपको एक साथ स्टार्ट करना चाहिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि अगर आप समय रहते दोनों ग्रुप के एग्जाम्स अच्छे से अपने तैयारी कर लिए, पूरा आपका कोचिंग में क्लासेस में पूरा अपना ख़त्म हो गया आपके क्लासेस, तो आप लास्ट में अपना रिवीजन समय रख करके और अच्छे से रिवीजन करके बोथ ग्रुप के एग्जाम्स में एक साथ बैठिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, एग्जाम्स जो होते हैं वो बैक टू बैक लगातार 8 दिन एग्जाम्स होते हैं, बैक टू बैक मतलब उसमें कोई ब्रेक आपको नहीं मिलना है। तो इसके लिए भी क्या सॉल्यूशन होता है वो सब बाद में बताया जाएगा आपको, लेकिन अभी आपको ये क्राइटेरिया है कि दोनों ग्रुप में आपको सेट ऑफ का बेनिफिट लेना है। रैंक के लिए अगर आप सोचते हो तो आपको बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि मैं दिसंबर में एग्जाम देगा, एक ही ग्रुप देगा, पूरा साल भर एक ग्रुप पढ़ेगा, तो भाई मेरे ऐसे गलती मत करना, भाई या बहन जो भी, आप ऐसे गलती मत करना। आप भले एक ग्रुप का एग्जाम देने का सोच रहे हो, एक ही ग्रुप देना, लेकिन तैयारी आप दोनों ग्रुप का करके रख लेना। क्योंकि आप जब मान लो ग्रुप 1 आपने दिया, ग्रुप 1 आपने पूरा 1 साल पढ़ाई किया, ग्रुप 1 दिसंबर में आपने अपीयर किया, फिर अपीयर करने के बाद ऑब्वियसली आपका एक एक्सपेक्टेशन होप बहुत अच्छा सभी लोगों का पॉजिटिव होता है कि हमारा एग्जाम्स क्लियर हो रहा है। फरवरी में रिजल्ट आता है और फिर आपने तुरंत बाद अगर अपना जनवरी से ग्रुप 2 का पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया, सोचा अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा दिन, क्या रिजल्ट आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा, उसके बाद ग्रुप 2 पढ़ेंगे। या फिर आपने ग्रुप 2 समय ले भी लिया, क्लासेस जनवरी से आपने ग्रुप 2 का स्टार्ट भी कर दिया कि चलो अभी ग्रुप 2 पढ़ाई कर लेते हैं, 4 महीना में पढ़ाई खत्म हो जाएगा अप्रैल तक, फिर उसके बाद से अप्रैल मार्च तक हमारा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपने एग्जाम्स देंगे। इन केस अगर आपका रिजल्ट निगेटिव हो गया, ग्रुप 1 आपने दिया था, इनकेस अगर नेगेटिव हो गया, तो फिर आपको दोनों ग्रुप का बर्डन उस 2 महीना 3 महीना के अंदर 90 डेज में आपको बोथ ग्रुप के बर्डन आपके पास होंगे, जिसमें ग्रुप 2 आप पहली बार पढ़ रहे होंगे और ग्रुप 1 का तो आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, तो आपको उसका स्टडी वगैरह आप कंप्लीट कर चुके होंगे, तब भी आपको बर्डन वही वाला फेस होगा जो आपको फर्स्ट टाइम जब जो बर्डन लोगे आप दिसंबर में दोनों ग्रुप का, वही बर्डन आपको बाद में फेस होगा। और अगर पॉजिटिव रहा तब तो बेहतर है, तब तो आपको सिर्फ एक ही ग्रुप 2 देना होगा, ग्रुप 2 प्रिपेयर करना होगा, ग्रुप 2 का एग्जाम्स देना होगा, एग्जाम्स निकालना होगा। लेकिन अगर आपने इतना लंबा ड्यूरेशन में अगर आप दिसंबर के लिए प्लान कर रहे हो, तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप। एग्जाम्स देते समय भी यही सलाह रहेगा कि आप दोनों ग्रुप के लिए ही पहले अपना कदम उठाएं, दोनों ग्रुप की ही तैयारी करें, दोनों ग्रुप के एग्जाम्स के लिए जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं लास्ट में एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, दोनों ग्रुप नहीं दे सकता हूं या नहीं दे सकती हूं, तब आप ऐसा प्लान करो कि उस समय एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको जो भी सुटेबल आपका प्रिपरेशन हो, जिस भी ग्रुप का सुटेबल प्रिपरेशन आपने कर रखा है, उस ग्रुप के एग्जाम्स में आप बैठ जाओ। और एक ग्रुप आपका जो बाकी वाला रहेगा उसको ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके होंगे, उसके क्लासेस आपके पास होंगे, क्लासेस की वैलिडिटी आपके पास होगी, तो आप आगे भी उसको प्रिपेयर करके अगले अटेम्प्ट में निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप प्लान करो अपने क्लासेस का। और हमारे यहाँ पे CMA इंटरमीडिएट की जो क्लासेस हैं, ये जनवरी में 23 जनवरी से हम लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, बोथ ग्रुप का ही बैच स्टार्ट होगा, एक एक सब्जेक्ट करके बैक टू बैक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस कम से कम आपका 10 दिन तक रहेगा कि एक एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो आप 23 से लेकर के नियर अबाउट 5 फरवरी, इधर 5 या 7 फरवरी के बीच में आपके सारे सब्जेक्ट बिगिन हो जाएंगे। और अगर आप हमारे यहाँ पे क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से विजिट करें, या फिर आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें ऑफिस को कॉल करके, और फिर सारा डिटेल आप मांग लें, ठीक है ना। ये नंबर 718, ओके। तो इस नंबर पे आप कॉल करके सारा डिटेल मांग लें क्लासेस का। अभी बेहतर डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी चल रहा है क्योंकि रिजल्ट आया सारे बच्चों का, तो अभी आपको डिस्काउंट में भी कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। हमारे यहाँ पे जब क्लासेस होंगे तो आपको ऑफलाइन मोड के क्लासेस के साथ साथ सारे क्लासेस का लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव एट होम का भी एक्सेस आपके पास रहेगा, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास का भी, सारे क्लासेस का रिकॉर्डेड मोड भी आपके पास, सारे क्लासेस का वीडियो बैकअप भी अनलिमिटेड व्यू के साथ आपको दिया जाएगा।
एंड एज वेल एज स्टडी मटेरियल्स। मॉक टेस्ट सीरीज तो ऑलवेज रहता है, मॉक टेस्ट सीरीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से हमारा एग्जाम्स अपीयर कर लिया और हमारे यहाँ के एग्जाम्स में आप अगर पास करते जा रहे हो तो ज़्यादा मैक्सिमम चांस होता है कि वह बच्चा जा करके अपना वहाँ पर इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में अपना एग्जाम्स को वह पास करके ही आएगा। तो ये था आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शंस, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ाई करने होते हैं। और इसके बाद आपके पर सब्जेक्ट वाइज जो 8 पेपर मैंने बताया, इस 8 पेपर के ऊपर भी वीडियोस आने वाला है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स क्या क्या है और उन चैप्टर्स में कि मार्किंग स्कीम क्या है, ये सब उसमें बताया जाएगा आपको। चलो थैंक यू बच्चों, आप जरूर से विजिट करें एक बार और क्लासेस के बारे में जानकारी लें। बाय बाय।